बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी इवनिंग स्नैक की रेसिपी, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। बहुत ही कम खर्च में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और सिर्फ ये इसमें वही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही आसान से तरीके के साथ आज आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर मैं दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी आपको ये रेसिपी समझ आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा स्नैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। जो सिंपल आटा हमारे घर में मौजूद होता है उसी से ही आज हम बड़े ही मज़ेदार सा स्नैक बनाएंगे। 1 कप मैंने आटा ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है ½ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। ½ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच भर के आपने डाल देना है, या आप इसमें मेल्ट हुआ हुआ घी भी डाल सकते हैं। बस इतने से अज्जा डालने के बाद हमने इसको हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि जो हमने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर आटे में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से आटा हमने मिक्स कर लिया है। जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा ना सख्त रखेंगे ना बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको गूंदना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और एक अच्छी सी डो बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छी तरीके से हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे। तो अब हमने चार अदद आलू ले लिए हैं। दरमियाने साइज़ के ये आलू हैं और आलूओं को इस तरह से हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे अच्छे से। आपने, अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 ले लेंगे तो वो भी काफ़ी होंगे 1 कप आटे के लिए। आलूओं को हमने इस तरीके से मैश कर लेना है कि इसमें बिल्कुल भी चंक्स बाकी ना रहें। अच्छे से आलू हमारे मैश होने चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ ½ टी स्पून। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा गर्म करके हाथों से क्रश कर लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ½ टीस्पून इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से हम तमाम स्पाइसेस आलूओं में मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने तमाम स्पाइसेस मिक्स कर लेने हैं तो बहुत अच्छा सा हमारा ये एक फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी तरीके से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी चंक्स बाकी नहीं है। इस तरह से आपने आलूओं को इतना मैश करना है कि इसमें गुठलियाँ या चंक्स बाकी ना रहें। ये देखिए व्यूअर्स, डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम स्लिप पे डो को निकाल लेंगे और इस तरह से 2 पेड़े बना लेंगे इसके। स्लिप को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आटे के 2 अदद पेड़े बना लेने हैं। अब हम स्लिप पे थोड़ा सा खुश्क आटा डाल देंगे। खुश्क आटे की मदद से जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ऐसे हम इसको बेल लेंगे।
ना ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी बेल के कि आपने इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने इतना इसको ठीक रखना है। एक रोटी मैंने बेल ली है, इसको साइड पे कर देंगे और दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है। जो आलू की फिलिंग हमने बनाई हुई थी, इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा लेकर इस पर अच्छे से लगा देंगे। तमाम किनारों तक हमने इसको लगा देना है। रोटी बनाते हुए ये ख्याल रहे कि दोनों रोटियां हमारी इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, छोटी बड़ी ना हो। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमने तमाम फिलिंग रोटी पर फैला देनी है। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि किनारों तक मैंने इसकी सारी फिलिंग लगा दी है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी हुई थी वो भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से आप सेट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी रोटी सेट हो चुकी है। अब यहाँ से हम साइडों को प्रेस करते हुए इसको दबा देंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो अच्छे से एक दूसरे पर चिपक जाए। इस तरह से बीच में से भी आप प्रेस करती जाइए तो रोटी हमारी अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए। तो अब हमने बेलन की मदद से इसको हल्के हल्के से बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि जो हमारी रोटी है और आलू की फिलिंग हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से चिपक जाए रोटी के साथ। देखिए इस तरह से हम हर साइड से अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो बस देखिए इतना ही हमें इसको बेलना है। अब एक छुरी ले लेंगे और छुरी की मदद से हम इसके पीस करेंगे। इस तरह से आपने तेज़ छुरी ले लेनी है और इस तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी हम इसकी स्ट्रिप जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने कर लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता छुरी चलाएंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी जो स्ट्रिप है वो कटिंग हो जाएगी। एक साइड से इस तरह से कटिंग करने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसको कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसको स्क्वायर शेप देना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको काटते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। स्क्वायर शेप में आप इसको काट लीजिएगा। तो ये देखिए स्क्वायर कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ से हम एक पीस इसका उठा लेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने यूँ फोल्ड करना है और दूसरी साइड से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये मज़ेदार सा देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावर समोसा है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे, साइड पे रखते जाएंगे और बाकी सारे समोसे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए एक मरतबा फिर मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से प्रेस करेंगे। तो ये आटा मेरे हाथ पर चिपक रहा था तो मैंने इसमें उंगलियों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इस तरह से अगर आपका भी आटा चिपके हाथ पर और अगर आपको परेशानी हो तो आप इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको दबा दीजिए तो ये अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम फ्लावर समोसे बना लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने सारे जो हमारे फ्लावर समोसे हैं वो बना लेने हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके ये समोसे हम इसमें डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे अभी हम फ्लेम को। आपके फ्राई पैन में जितना स्पेस हो, जितनी जगह हो, आप उतना समोसे इसमें डाल दीजिए। अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, अच्छे से पहले हमने इसको पकने देना है।
ताकि एक साइड से हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे से सेक जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने चूल्हे को हाई फ्लेम पर कर दिया है और उसको हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब ये हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर जब ये आ जाएं तो हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये हर साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएं, अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हैं। अब हम सारे समोसों को निकाल लेंगे। ये ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इवनिंग स्नैक के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने क्रिस्पी हमारे फ्लावर समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखिए। तो जनाब बस ये थी हमारी मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी, फ्लावर समोसा जिसे हम कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अगर आप लोग मठरी वगैरह पसंद करते हैं या आप लोग कोई ऐसा स्नैक्स पसंद करते हैं जो क्रंची हो, क्रिस्पी हो, तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं और इवनिंग स्नैक में शाम में चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।